नमस्कार मित्रों, हमारी सीरीज चल रही है एपिसोड नंबर 15 की, जिसमें हम बात कर रहे हैं भृगु संहिता की। भृगु संहिता के अंतर्गत आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या लग्न के एकादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। प्रथम भाव में 6 नंबर का मतलब होता है कन्या लग्न, और कन्या लग्न में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होता है। एकादश भाव का स्वामी होकर जब यह अपने ही स्थान में स्थित हो जाता है, अपने ही ग्रह स्थान में स्थित हो जाता है, अपने ही राशि पर स्थित हो जाता है, तो यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला बन जाता है। व्यक्ति को मालामाल कर देने वाला हो जाता है, व्यक्ति को धनी बना देने वाला होता है। ऐसे लोग विशेष रूप से बहुत धनी होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा लग्न भाव से भी एकादश भाव पर है और अपने राशि स्थान में स्थित है, तो विशेष रूप से अगर बात करें तो बहुत अच्छी पोजीशन में यह चंद्रमा दिखाता है। व्यक्ति को धन की तो कमी नहीं होगी। यह चंद्रमा इच्छा पूर्ति के भाव में भी बैठा हुआ है, उसका स्वामी भी है। 11th हाउस होता है, एकादश भाव होता है इच्छा पूर्ति का, इच्छाओं को पूर्ण कराने का कार्य चंद्रमा करता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। माता का विशेष स्नेह भी प्राप्त होता है, माता से लाभ भी मिलता है। देखिए, माता से धन का भी लाभ मिलता है। देखिए, चंद्रमा जो होता है वो नानी का भी होता है, माता की माता, नानी का भी। हमने जब शुरू के एपिसोड में बात करी थी तो आपको बताया था, ये विस्तार से चर्चा करी थी। जो ज्योतिष का बेस है उसके बारे में हमने बहुत विस्तार से आपसे चर्चा करी थी। नानी का भी होता है, तो नानी से प्राप्त होने वाली किसी प्रॉपर्टी को भी ये दिखा देता है। तो माता, नानी से भी कोई प्रॉपर्टी प्राप्त हो सकती है या धन का लाभ मिल सकता है नानी से अथवा माता से या फिर दोनों से। तो यहाँ पर चंद्रमा विशेष रूप से बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। 11th हाउस होता है बड़े भाई या बड़ी बहन का। बड़े भाई या बड़ी बहन का विशेष स्नेह ऐसे लोग को प्राप्त हो जाता है। संभावना बड़ी बहन की अधिक होती है, तो ऐसे लोगों की बड़ी बहन होती है, जनरली ऐसा देखा गया है। या फिर दूसरे शब्दों में बात करें तो यह सिबलिंग्स में छोटे होते हैं, भाई बहनों में ये छोटे होते हैं। एक बड़ी बहन अथवा एक बड़ा भाई अवश्य होता है इनके। अगेन यहाँ पर चंद्रमा बहुत शुभ फल प्रदान करने वाला बन रहा है। देखिए, एकादश भाव से संबंधित जब हमने एकादश भाव की विस्तार से आपसे चर्चा करी थी, जिसका कि लिंक हम उस प्ले लिस्ट को भी हम वीडियो के अंत में रख देंगे, जिससे कि आप उस संबंधित वीडियो तक पहुंच पाएँ। तो एकादश भाव के बारे में हमने बहुत विस्तार से चर्चा करी थी। जो संभव नहीं है उस आधे घंटे के एपिसोड को यहाँ पर चर्चा करना है। तो उन सभी की हम बात कर रहे हैं कि 11th हाउस से संबंधित जो भी कंटेंट्स हैं उसमें यह चंद्रमा शुभ फल प्रदान करने वाला बनता है, क्योंकि यह प्रॉफिटेबिलिटी का कारक है, लाभ का कारक है। तो उन सभी क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने वाला होता है। जैसे हमने बड़े भाई और बड़ी बहन की भी बात करी, तो बड़े भाई और बड़ी बहन का स्नेह भी प्राप्त होता है, उनसे लाभ भी प्राप्त होता है। तो ऐसे ही 11th हाउस से संबंधित जो जो कंटेंट्स हैं उसमें व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है। देखिए, ये कंपटीशन का भी भाव होता है, बड़े कंपटीशन का भाव होता है, क्योंकि हमने बात करी थी छठे भाव के बारे में। तो छठे भाव से जब छठा भाव होता है, भावात भावम नियम के अनुसार 11th हाउस भी कंपटीशन का भाव होता है, छठा भाव भी कंपटीशन का होता है, 11th हाउस भी कंपटीशन का होता है, प्रतिस्पर्धा का भाव होता है। तो कंपटीशन में सक्सेस होने का कारक यह चंद्रमा बन जाता है। 24वें साल में विशेष रूप से अथवा 24वें साल से पूर्व ही व्यक्ति को बड़ी सफलता प्राप्त हो जाती है कंपटीशन के क्षेत्र में भी। तो जो ऐसे छात्र हैं जो कि ब्राइट स्टूडेंट हैं, जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ऐसे योग बहुत ज़्यादा प्रभावशाली फल प्रदान करने वाले बन जाते हैं। बहुत मैच्योर्ड व्यक्ति को पद प्राप्त कराने वाले बन जाते हैं, बहुत उच्च पद प्राप्त कराने वाले व्यक्ति को बन जाते हैं। 11th हाउस से संबंधित सभी इफेक्ट्स व्यक्ति को पॉजिटिव प्राप्त होंगे। चंद्रमा की यहाँ से सीधी दृष्टि पंचम भाव पर भी पड़ रही है। पंचम भाव होता है संतान का, पद का, मान का, प्रतिष्ठा का और सम्मान का। पंचम भाव से अन्य भी जो कंटेंट्स हैं उन सभी में यह पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला बन जाता है। चंद्रमा की दृष्टि हमेशा शीतलता प्रदान करने वाली होती है। तो व्यक्ति की संतान की बात करें, कूल होगी, बहुत योग्य होगी, व्यक्ति को बड़ा पद, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसकी शत्रु राशि है। चंद्रमा किसी भी ग्रह को शत्रु भाव से नहीं देखता है, लेकिन शनि चंद्रमा को शत्रु भाव से देखता है, चंद्रमा शनि को समभाव से देखता है। तो यहाँ पर क्योंकि इसकी दृष्टि ऐसे भाव पर पड़ रही है जिसका कि स्वामी इसको शत्रु भाव से देखता है, तो कुछ संघर्ष को यह दिखाने वाली होती है। व्यक्ति के संतान को संघर्ष करना पड़ सकता है। जब यह
या फिर बात करें कि जब मान प्रतिष्ठा सम्मान की बात आती है, जब प्रमोशन की बात आती है, तो क्योंकि देखिए पंचम भाव प्रमोशन का भी कारक होता है। प्रमोशन की जब भी बात आती है, प्रमोट होने की जब बात आती है, तो व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ सकता है। सहज नहीं होगा, तो परेशानी के साथ होगा, संघर्ष करा देगा इस परिप्रेक्ष्य में। लेकिन हाँ, प्रमोशन अवश्य होगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव दृष्टि ही कही जाएगी, पॉजिटिव फल प्रदान करने वाली ही दृष्टि कही जाएगी। चंद्रमा होता है चतुर्थ भाव का कारक। चतुर्थ भाव का कारक होकर जब यह अपने स्थान से अष्टम स्थान पर स्थित हो जाता है, तो सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्रदान करने में यह परेशानी उत्पन्न करने वाला हो जाता है। लेकिन कब? 24 साल की अवस्था तक, क्योंकि कारक की दृष्टि से हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर चतुर्थ भाव का स्वामी गुरु है, तो यह एग्जैक्टली इसका जो असर होगा वह तो गुरु दिखाएगा। लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा बन रहा है, तो इस कारक के परिप्रेक्ष्य में हम देख रहे हैं। चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में यदि हम देखते हैं तो 24 साल की अवस्था से पूर्व का जो समय होगा वह सांसारिक भोगों की उपलब्धता प्राप्त नहीं होगी व्यक्ति को। भूमि, भवन, वाहन और माता के सुख से संबंधित व्यक्ति को कठिनाई प्राप्त होगी। तो संभवतः ऐसा व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस से दूर रह सकता है, अपने माता पिता के घर से दूर रह सकता है, माता पिता से दूर रह सकता है, स्पेशली माता से दूर रह सकता है, विशेष रूप से 24 साल की उम्र तक, या फिर कह सकते हैं कि 23 साल की उम्र तक, क्योंकि 24वां साल स्वयं चंद्रमा का वर्ष होता है। यहाँ से यह क्योंकि अष्टम भाव पर है चतुर्थ भाव से, तो चतुर्थ भाव होता है अपने घर का, अपने मकान का, अपने प्लेस का, अपने स्थान से, अपने घर से। क्योंकि यह अष्टम भाव पर पहुंच रहा है, इसलिए घर से दूर करने का प्रयास करता है। अष्टम भाव जो होता है दूरस्थ यात्राओं का होता है, दूरस्थ यात्राओं को दिखाने वाला होता है और दुर्गम यात्राओं को दिखाने वाला होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति ऐसी जगह निवास कर सकता है जो कि दुर्गम स्थान हो, चाहे पढ़ाई के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे काम के परिप्रेक्ष्य में देखें, चाहे बिजनेस के परिप्रेक्ष्य में देखें। इट मीन्स कि 24 साल से पूर्व की अवस्था वाला जो समय है वह तो व्यक्ति का संघर्ष वाला हो ही जाएगा। वह तो ये दिखाता है कि यह जो समय होगा वह संघर्ष वाला होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के सापेक्ष ऐसा चंद्रमा एकादश भाव में स्थित है। लेकिन स्पेशली वही बात जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि यह जो चंद्रमा है इसका जो प्रभाव होगा वह 24 साल की अवस्था तक मैक्सिमम होगा। चलिए हम इसके उपाय की बात कर लेते हैं। एकादश भाव का चंद्रमा अपने आप में शुभ होता है, कहीं मूव कराने की आवश्यकता नहीं होती, बहुत पॉजिटिव फल प्रदान करने वाला होता है। और जहाँ तक संघर्ष की बात है, प्रयासों की बात है, मेहनत की बात है, तो एक यंग एज होती है 24 साल की अवस्था से पूर्व का समय अगर संघर्ष वाला होता है, अथवा 24वें साल में बड़ी सफलता का योग बनता है, तो यहाँ पर ये विशेष नेगेटिव प्रभाव नहीं कहा जा सकता है कि आपको 24 साल की अवस्था से पूर्व संघर्ष करा रहा है। तो इन जनरल इट वर्क्स, होना भी चाहिए, क्योंकि परफेक्टता तभी आएगी जब आप थोड़ा सा संघर्ष कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसके ऐसे उपाय की आवश्यकता नहीं है जिसमें कि इसको मूव कराने की आवश्यकता हो। लेकिन हाँ, 24 साल से अवस्था से पूर्व का जो समय है कुछ संघर्ष वाला है, विशेष संघर्ष वाला है। तो इसको संघर्ष को खत्म करने के लिए, इस संघर्ष को कम करने के लिए आप चंद्रमा का कोई उपाय कर सकते हैं। जैसे भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं, भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं, शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, जल से अभिषेक कर सकते हैं, कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं, 5 सफ़ेद वस्तुओं से अभिषेक कर सकते हैं, अथवा भगवान शिव की सेवा कर सकते हैं, अथवा किसी ब्राह्मण से इसके जाप और हवन समय समय पर आप करा सकते हैं, जिससे कि इसके जो फल हैं और ज़्यादा पॉजिटिव प्राप्त होने लगेंगे। तो इसके अलावा किसी अन्य नेगेटिव इफेक्ट्स क्योंकि नज़र नहीं आ रहे हैं, तो अन्य किसी उपाय की भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आज हमने बात करी कन्या लग्न के एकादश भाव में ये चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कन्या लग्न के द्वादश भाव में चंद्रमा स्थित हो तो उसके क्या फलादेश होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।